वहीं त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से एक रोज पहले टीएमसी नेताओं ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 की टीम ने टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह से आप मिली, क्या रहा मीटिंग में, क्या बातें रखी आपने? उन्होंने बोला हमने एक रिपोर्ट मंगवाया है, हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से बात किया है, हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय की तरफ? उन्होंने तो यही बोला है कार्रवाई होगा, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, तू मैं किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने नहीं किया। बीजेपी का आरोप है कि जो आप बंगाल में करते जा रहे हो वही त्रिपुरा में करना चाहते हो और बाहरी गुंडों को लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने क्या किया आपने देखा नहीं वेस्ट बंगाल में? आरोप बीजेपी की तरफ से ये है कि लोकतंत्र का मजाक अगर उड़ाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में उड़ाया जाता है। उनका ये आरोप ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि त्रिपुरा में आप लोगों का कोई बेस नहीं है और बेस बनाने के लिए आप बाहर के गुंडों को वहाँ ले जा रहे हो और हिंसा वहाँ पर फैला रहे हो। उन लोगों को तो डर लग गया है। हिंसा फैलाने का वो आरोप आप लोगों पर लगा रहे कि त्रिपुरा में हिंसा फैला रहे। अरे उन्होंने डर के मारे तो हम लोगों को अटैक कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, तब आप क्यों नहीं गृह मंत्रालय पर आए? क्यों नहीं आपने तब केंद्र सरकार से? बहुत बार आए हैं हम लोग, निर्वाचन कमीशन से बहुत बार मिले हैं, जो वहाँ पे सब वायलेंस हो रहा है। 60 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या वहाँ पर हुई है। नहीं, देखिए अपोजिशन जो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट मिल जाए, अगर सत्य है तो नहीं, ये सब एकदम गलत बात है। वहीं त्रिपुरा हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता बनर्जी किसका बचाव करना चाहती हैं, ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपने सहयोगी के गलत कामों का बचाव करना पड़ता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के भ्रष्ट अफसरों और टीएमसी नेताओं के खिलाफ खड़ा होने की बात आती है तो वो सबसे आगे दिखती हैं। त्रिपुरा के सोनामुरा में पश्चिम बंगाल के मंत्री फराद हकीम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। अगरतला में 21 नवंबर को हुई हिंसा के बाद फराद हकीम ने राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। हमारे ছেলেদের मेरे হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে, 5 মিনিট লাগে, 5 মিনিট লাগে। বিপ্লব দেব কুয়োর ব্যাংক বিপ্লব দেব ভাবে কুয়োটাই পৃথিবী, কুয়োটা পৃথিবী নয়। তুই এখানে আমায় একটা মারলে আমি ওখানে 5টা মারব। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। বসুন। वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आरोप लगाया कि माहौल खराब करने के लिए बंगाल से हजारों लोगों को त्रिपुरा लाया गया है। वहीं अनिर्बान गांगुली ने टीएमसी पर त्रिपुरा के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। वो लोग जब उम्मीद भाई मोदी जी वेस्ट बंगाल में आते थे तब वो बहिरागत तो बोलते थे। अभी वेस्ट बंगाल से सब चोर लुटेरा बोर्गी आते हैं ना त्रिपुरा में, वो अंतर्गत होता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं बहिरागत तो नहीं होते, और बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे हंगामा करते हैं, ब्लेड लेके जो है ना उसको लेके भी आते हैं। लोगों के ऊपर मोटर बाइक चढ़ा देते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। चीफ मिनिस्टर का सभा था, उसके सामने भी गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, इसीलिए कुछ हुआ है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं किया। जो भी होगा हमारे शासन प्रशासन उसको देखेंगे। ये त्रिपुरा के जनता को परेशान टीएमसी कर रहा है। इतने दिन ये सब जो वारदात हो रहे हैं ये सब नहीं हुआ। जब से ये लोग आना शुरू किया तब से तोड़फोड़, इन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू किया। और बंगाल के हर कोई जानता है, जिनके पास खबर रहता है, हमारे पास भी खबर है, तस्वीरें भी है, जानकारी भी है कि बंगाल से इनके जैसे डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भर भर के लोगों को लिया जा रहा है त्रिपुरा। वहाँ जाकर इनको छोड़ दिया जा रहा है और तमाम गुंडे जो हैं इनके
अंडर में जो लोग गुंडे हैं, ये गुंडे को सारे त्रिपुरा जाकर अराजकता फैलने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी पहले अपने गिरबान में झांके कि पोस्ट इलेक्शन क्या हुआ, वहां पर सबको पता है। कहाँ दंगे हुए, किसके साथ में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, हनन हुआ, माता बहनों का इज्जत लूटी गई, वो पूरा देश टीएमसी के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस चरित्र के वो लोग हैं। तो जो पहले अपने आप को सुधारे तब दूसरे पर उंगली उठाने के प्रयास करे, पहले खुद अपनी गिरबान में झांके टीएमसी। त्रिपुरा में हिंसा पर टीएमसी नेता स्वागत रॉय, कांग्रेस के पीएल पूनिया और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसे भी सुन लीजिए। को त्रिपुरा के सब घटना के बारे में, और हमको उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के राय के अनुसार त्रिपुरा सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो 3 बात बोला कि शायनी घोष के बारे में उन्होंने बात किया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने पूरा रिपोर्ट मंगाया। टीएमसी का गंभीर आरोप है कि त्रिपुरा में जो उनकी सरकार है और टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, और जो शिकायत करते हैं उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, तो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप है, और इस आरोप को दोहराया है सांसदों में, जिम्मेवार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मामले को उठाया है। तो गृह मंत्री वैसे नहीं मिलते हैं जब टीएमसी के सांसद धरना देते हैं और तब जाके गृह मंत्री उनसे मिलते हैं, तो ये अपने आप में गंभीर बात है। जी, यहाँ के मुख्यमंत्री उस तरह की गैर शालीन, अशोभनीय, विभाजनकारी जुबान बोलते हों, और उसके लिए पूरे देश को चिंता होनी चाहिए। वहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहाँ आप एक प्रयोगशाला जैसी विकसित करना चाहते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाजपा को भी बहुत गौर से, मैं खास तौर पर उनके केंद्रीय नेतृत्व से कहता हूँ कि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो हमारे लिए संदेश अच्छा नहीं है, और दुनिया में हमारे देश के बारे में संदेश अच्छा नहीं है।